Hello students. Now in this 8th chapter we will proceed with example 3. Okay, last lecture में हमने theorem 8.1, example 1 and example 2 conclude किया था. Now example 3. So let's see. ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. ABC एक isosceles triangle है कि जिसमें AB और AC दोनों equal हैं. तो हम इस तरीके से यहाँ पे ए बी और सी आइसोसेलेस ट्राइंगल के जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है वो शो किया हमने. ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी. एक्सटीरियर एंगल पी ए सी है तो पी ए सी एंगल बनाने के लिए हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा. अप टू पॉइंट P और AD जो है इसका बाइसेक्टर है इस एक्सटीरियर एंगल PAC का. तो ये हमने बाइसेक्टर बना दिया. बाइसेक्टर मतलब कि ये इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा. एंड CD इज पैरेलल टू द AB. मतलब कि हम यहाँ पे AD ये जो हमारा रे है, ठीक है, उसके D पॉइंट को हम C के साथ ज्वाइन कर दे तो ये CD और AB दोनों एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है. देन शो दैट DAC एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA. DAC और BCA ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और ABCD जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है. तो हम इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल शो कर देंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्योंकि ए बी और सी डी तो हमें एक दूसरे से पैरेलल ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में. ओके, सो पहले हम गिवन लिखे. सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB is equals to AC. And AD is bisector of exterior angle PAC. और CD is parallel to the AB. ये हमें क्वेश्चन में दी गई चीजें हैं. ठीक है, फिर बोला है टू प्रूव में दो चीजें हैं. फर्स्ट इज एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA. And second is ABCD is a parallelogram. इतनी चीजें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है. So let us proceed with proof. अब प्रूफ में आपको ये तो दिख ही रहा है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना तो इजी है. Now at any cost we want to prove this DAC is equals to BCA. इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, ये दोनों. ठीक है, तो पहली चीज तो इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC. This is given to us. So therefore angle B equals to angle C. Reason, angles opposite to equal sides are equal. ओके, तो B और C इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, लेट दिस बी रिजल्ट 1. इसको हम रिजल्ट 1 देते हैं. नाउ एंगल PAC इज एन एक्सटीरियर एंगल.
So by exterior angle property, PAC will be equals to sum of its two interior opposite angles, angle B and angle C. So PAC is equals to angle B plus angle C. एक्सटीरियर एंगल जो होता है दोनों इंटीरियर एंड ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर. So PAC equals to angle B plus angle C by exterior angle property. Okay. But as we know कि B और C दोनों इक्वल है, तो इन द प्लेस ऑफ B हम क्या कर सकते हैं, C प्लेस कर सकते हैं. तो PAC is equals to angle C plus angle C. Result 1, जिसमें B और C इक्वल है. So PAC equals to twice of angle C. ठीक है, C plus C twice. अब हमें तो क्या करना है, DAC इक्वल्स टू ये प्रूव करना है. तो PAC में से DAC कब आ सकता है, हम उसका हाफ ले तो, क्योंकि AD क्या दिया है हमें, बाइसेक्टर दिया हुआ है. ठीक है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल PAC. तो हम हाफ कंसीडर करते हैं PAC का, तो इधर भी हम हाफ कंसीडर करेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल C का. तो हाफ ऑफ PAC यानी कि DAC, क्योंकि AD बाइसेक्टर है तो PAC का हाफ यानी कि DAC. आप PAD भी ले सकते हो, लेकिन DAC हमें प्रूव करने में चाहिए, इसलिए वो लिया हमने. इधर 2 2 कट, तो इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा. रीजन में AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC. इसका हमने रीजन लिखना पड़े, इधर तो 2 2 काटा सिर्फ. सो DAC equals to angle C, that stands for BCA. So ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया. अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए AD और BC, और ऑपोजिट पैर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर ABCD एंड BCAD, तो मतलब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि now angle DAC and angle BCA are pair of alternate interior angles. Okay, so therefore we can say that AD is parallel to the BC. AD और BC क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. एंड AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें दिया हुआ है. सो वी कैन से दैट देयरफॉर ऑपोजिट, या तो फिर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. देयरफॉर ये आप नीचे की लाइन में लिखना, ABCD is a parallelogram. ओके, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 3, जिसके दोनों प्रूफ हमने किए. ठीक है, ये सेकंड प्रूफ. तो लेक्चर पॉज करके ये पूरा एग्जाम्पल 3 आप लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल 4 देखेंगे. ओके, now let us have example 4. अगर आप आगे के 2 लेक्चर का कंटेंट भूल गए हो या उसमें क्या पढ़ा था, तो बेशक आप लेक्चर आपके ही, आप रिवाइज कर सकते हो वो दोनों लेक्चर्स. अनदर थिंग कि इसके प्रूडेट्स जो है इसमें इसी तरीके की वैरायटीज़ रहेगी. सो बेटर है कि आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो भी हम सम्स कंक्लूड कर रहे हैं वही सम्स क्या कर दो, वापस रिपीट करो, यानी कि खुद प्रूव करो. ठीक है, दैट विल बी बेटर. सो एग्जाम्पल 4 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब देखते क्या है. 2 पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P. 2 पैरेलल लाइंस है L और M.
ये L और M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। तो ये है हमारा ट्रांसवर्सल P। Show that the quadrilateral formed by bisectors of exterior angles is rectangle। मतलब कि bisectors of interior angles is rectangle। अब ये इनके इंटीरियर एंगल्स हैं और इनके बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो रेक्टेंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम इनके बाइसेक्टर्स बनाएं। पहले हम इनका थोड़ा सा नामकरण कर लें। P Q R S A B। ये इसका बाइसेक्टर एंगल का, ये इस एंगल का बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर, और ये इसका बाइसेक्टर। ठीक है, हम यहाँ पे नेमिंग कुछ ऐसे दे देते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो, बट अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है कि दिस एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज अ रेक्टेंगल। इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन की इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और इसका एक एंगल 90 प्रूव कर दो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी ये क्या हो जाए, अपना रेक्टेंगल हो जाए। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन ये कि इसके चारों एंगल्स 90 शो कर दो। ठीक है, कि भाई इसके सारे एंगल्स 90 है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे कौन सा सुटेबल वे हो सकता है। पर पहले यहाँ पे हम गिवन और टू प्रूव लिखते हैं। इसके गिवन टू प्रूव थोड़े बड़े आएंगे इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर अगेन रब करके प्रूफ हम लिखेंगे, इसलिए पहले वो आपको लिखने होंगे। मैं टाइम दूंगा, इट्स ओके। पहले गिवन में आएगा कि इन फिगर PQ is parallel to RS and AB is transversal। Okay, then bisectors of angles PXZ एक्स में आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैं सिंबल यहाँ चेंज कर देता हूँ। Let us follow this kind of symbols। हाँ, तो bisectors of angles PXZ and RZX, PXZ and RZX are intersecting at point Y। ओके, वो Y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर सेम वे इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स W पे, इन दोनों यानी कि किन दिनों QXZ और SZX। सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स QXZ and SZX are intersecting at W।
वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो W पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एंड देन टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो दिस एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज अ रेक्टेंगल. हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है. ठीक है, तो ये आपका गिवन और टू प्रूव हुआ. ठीक है, तो पहले आपको ये गिवन टू प्रूव लिखना होगा पूरा अच्छे से, फिर इसको किस तरीके से हम रेक्टेंगल प्रूव करते हैं वो हम समझेंगे. ठीक है, पहले ये आप लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ. पॉज करके हम ओके. तो ये आपने लिखा होगा, याद रखना कि प्रूव इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है. ठीक है, थोड़ी जगह बनाता हूँ मैं मेरे लिए. ये बी था. अब देखो, हम यहाँ पे प्रूफ समझते हैं. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़े. देखना चाहिए कि अगर हम इसके कोई एंगल को 90 प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, चारों एंगल को 90 प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी जा सकता है. ठीक है, उसमें ऐसा कुछ मेजर चीज़ नहीं है. पर इसके सारे एंगल्स 90 प्रूव करना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा. इससे बेटर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दे और कोई एक एंगल को 90 प्रूव कर दे, वो इजीली हो सकता है. कैसे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे, ये एंगल पी एक्स जेड और एंगल एक्स जेड एस, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे. कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एल और एम पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो इन फिगर angle PXZ is equals to angle, we can say that SZX. दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. समझ गए होंगे कि ये बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं. ओके, तो इनके हाफ यानी कि इनकी बात चल रही है. मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, बड़े वाले इक्वल हो जाएंगे. यानी कि YXZ इक्वल्स टू WZX. अब ये यहां पे Z बना रहे हैं इस तरीके से. मैं थोड़ा इसको Z को हाईलाइट कर रहा हूं. ये Z की बात कर रहा था. ये इधर इस तरीके से Z बना रहा है, ये YXZ और ये WZX. मतलब कि ये इक्वल भी है और Z बना रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी है. तो XY और ZW कैसे हो गए, एक दूसरे से पैरेलल हो गए. लाइक सेम वे हम प्रूव कर सकते हैं कि YZ और XW भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे. तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. पहला टास्क खत्म होगा वहाँ पे हमारा. तो ये चीज़ हमें मेंशन कर देनी चाहिए. तो वी कैन से दैट हियर दिस YXZ and WZX are forming pair of
alternate interior angles. So therefore xy is parallel to the zw. ओके, तो xy और zw पैरेलल हो जाएंगे. सिमिलरली वी कैन प्रूव xw is parallel to the yz or zy. So therefore in quadrilateral xyzw, pair of opposite sides are parallel to each other, and therefore quadrilateral xyzw is a parallelogram. ठीक है, इसको हमने पैलोग्राम प्रूव किया. अब पैलोग्राम का कोई एक एंगल हम 90 प्रूव करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, अपना रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, तो अब उसका प्रोसीजर हम आगे बढ़ाएं 90 प्रूव करने का. तो इन फिगर एंगल PXZ प्लस एंगल QXZ इक्वल्स टू 180 आएगा. रीजन लीनियर पैर. अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सबके हाफ आएंगे. PXZ का हाफ, QXZ का हाफ और 180 का हाफ, यानी कि 90. So half of PXZ plus half of QXZ equals to 90. इधर दोनों जगह ये रीजन हमें लिखने होंगे. इधर हम लिखेंगे, चलो पहले ये लिखे फिर रीजन आएगा, कि हाफ ऑफ PXZ यानी कि YXZ, हाफ ऑफ QXZ यानी कि WXZ, हाफ क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इक्वल्स टू 90. ओके, और यहां रीजन आएगा कि XY एंड XW आर बाइसेक्टर्स. वो रीजन यहां भी आएगा. थोड़ी मैं जगह बना के लिखूंगा. हाफ ऑफ PXZ इक्वल्स टू हाफ ऑफ SZX, और ये हो जाएंगे YXZ इक्वल्स टू WZX. और रीजन में YX एंड ZW आर बाइसेक्टर्स. इस वजह से ये हाफ लिखते हैं. हाँ, तो ये YXZ प्लस WXZ यानी कि YXW पूरा ये एंगल. ठीक है, इन दोनों का एडिशन यानी कि पूरा ये एंगल, दैट इज YXW इक्वल्स टू 90. तो ये तो अपना 90 जो प्रूव हुआ, ये एक एंगल हो गया इस पैलोग्राम का, जो कि क्या है, 90 है. तो मतलब इन पैलोग्राम XYZW one angle YXW is equals to 90, and therefore this XYZW is a rectangle. तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हुआ. ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रूफ है. अब चाहो तो इसको रिवाइज कर सकते हो या रिपीट कर सकते हो इस एग्जाम्पल को. ठीक है, और लेक्चर पॉज करके इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे.